अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आसिम फ़ारूक एंड आई एम फ्रॉम रा एंटरप्राइजेज़। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम एमसीबी ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और इसके ट्रिपिंग का कितने मैकेनिज़्म हैं। तो बेसिकली हमारे पास इस वक्त 5 ब्रेकर पड़े हुए हैं जिसके अंदर यूज़फुल का इंपोर्टेड ब्रेकर है, फैल्कन है, मिट्सबुश है। सबसे पहले ब्रेकर लेते हुए कोई किसी भी किस्म का हम ब्रेकर लेने जाएं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक ही सवाल आता है कि हमारी अप्लाइंस के ऊपर किस तरह का ब्रेकर लगेगा, कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगेगा। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं कि हमारे अप्लाइंस पे किस तरह का और किस टाइप का और कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगेगा। साइड स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि एक चार्ट शो हो रहा है जिसके ऊपर इसकी टाइप्स और इसके ट्रिपिंग करंट, इसका ऑपरेटिंग टाइम और इसका यूज़ लिखा हुआ है कि यूज़ के अंदर कि इसको ब्रेकर को हम किस टाइप के ब्रेकर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेकर के ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर लिखा क्या क्या हुआ है। सबसे पहले ये फैल्कन का ब्रेकर है, हम इसके ऊपर देखते हैं कि इसकी अल्फ़ाबेट जोन सा है, अल्फ़ाबेट से मुराद होती है कि ये किस टाइप का ब्रेकर है। इसके अंदर बी टाइप आता है, सी आता है, डी आता है, के आता है और जी टाइप का ब्रेकर भी आता है। और ये 32 जोन सा है, ये इसके अम्पेयर हैं। इसके अंदर कम अम्पेयर का भी आता है, ज़्यादा अम्पेयर का भी आता है। इसके बाद हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि टाइप बी से मुराद क्या है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 10 एम्पेयर का एक ब्रेकर है और बी टाइप का 10 एम्पेयर का एक ब्रेकर है और ये 10 एम्पेयर का ब्रेकर बी टाइप का 3 से 5 गुना अपने से ज़्यादा करंट बर्दाश्त कर सकता है 0.4 सेकंड से लेकर 13 सेकंड के दरमियान तक। जैसे कि हमारे पास 10 एम्पेयर का ब्रेकर है और वो 30 एम्पेयर से लेके 50 एम्पेयर तक करंट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो 0.04 सेकंड के लेके 13 सेकंड के अंदर ट्रिप कर जाएगा। ज़्यादातर ये बी टाइप का ब्रेकर हमारा रेजिस्टिव लोड के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह सी टाइप का ब्रेकर है, सी टाइप का ब्रेकर 5 से 10 गुना ज़्यादा करंट बर्दाश्त कर सकता है, 0.4 सेकंड से लेके 5 सेकंड के दरमियान ये ट्रिप कर जाएगा अकॉर्डिंग टू योर लोड के हमने उसके ऊपर कितना ओवर करंट दिया हुआ है, कितना ओवर करंट डाला हुआ है। ज़्यादातर सी टाइप का ब्रेकर जो सा है ये इंडक्टिव लोड के लिए होता है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। घरों के लिए भी सी टाइप का ब्रेकर नॉर्मली यूज़ होता है। इसके बाद आ जाती है डी टाइप के ब्रेकर। डी टाइप का ब्रेकर 10 से 20 गुना ज़्यादा करंट बर्दाश्त कर सकता है और इसका ऑपरेटिंग टाइम और ट्रिपिंग टाइम जो सा हम कह सकते हैं 0.4 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक है। ये वाला ब्रेकर हाईली करंट के लिए यूज़ होता है जहाँ पे एक स्टार्टिंग करंट जैसे हमारे मोटर के ऊपर मोटर हम चलाते हैं तो उसका एक जर्क आता है। ये ज़्यादातर मोटर्स के ऊपर लगाया जाता है कि कुछ सेकंड के लिए जर्क आता है और जैसे 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए मोटर का जर्क आता है और उसके बाद वो मोटर बंद हो जाती है कि उसका लोड कम हो जाता है। ये उस सूरत में डी टाइप का ब्रेकर लगाया जाता है। इसके बाद आता है के टाइप का ब्रेकर। के टाइप का ब्रेकर भी इसी तरह है, 8 से 12 गुना ज़्यादा करंट ये बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि ये 0.1 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप हो जाता है। ज़्यादातर ये वाला ब्रेकर घरों में यूज़, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं होता। ये वाला जो सा ब्रेकर है ये एक्सरे मशीन्स और वेल्डिंग मशीन्स के साथ यूज़ होता है जहाँ पे हमें ख़तरा होता है कि हमें एक्सेस करंट जहाँ पे नहीं देना बिल्कुल और हमें अप्लायंस के जलने का ख़तरा होता है या आगे किसी भी डैमेज का ख़तरा होता है। इसी तरह जी टाइप का ब्रेकर है, ये 2 से 3 गुना ज़्यादा करंट बर्दाश्त कर सकता है और ये 0.1 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाता है। ये ज़्यादातर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि बी टाइप और सी टाइप का ब्रेकर नॉर्मली हमारे घरों के लिए इस्तेमाल होता है और डी टाइप का ब्रेकर हमारी मोटर के लिए इस्तेमाल होता है। और तो जब भी हम ब्रेकर लेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे इसके ऊपर इसकी टाइप क्या है, बी, सी और डी। और इसके बाद हम देखेंगे इसके अम्पेयर कितने हैं। 10 एम्पेयर का ब्रेकर है, हमारे लोड के हिसाब से है कि इसके ऊपर हमने कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है, 10 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है, 20 का लगाना है या 32 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि इन सब ब्रेकर्स के अंदर, लोकल ब्रेकर के अंदर और इम्पोर्टेड ब्रेकर के अंदर क्या चीज़ है और इनके अंदर डिफरेंस क्या है और इनका मैकेनिज़्म क्या है और इनका ट्रिपिंग कैसे कैसे होती है और ट्रिपिंग कितनी टाइप्स की ट्रिपिंग है। देखा जा सकता है कि इस वक्त हमने सब ब्रेकर खोल लिए हैं जिसके अंदर हमारा इंपोर्टेड ब्रेकर यूज़फुल का, फैल्कन, मिट्सबुश और बाकी जो उनसे हैं लोकली ब्रेकर हैं जो इजीली यहाँ पे हमें अवेलेबल होते हैं।
अब इनके अंदर हम देखते हैं कि इन सब में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ब्रेकर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसकी वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले इसके अंदर इनपुट और इसकी आउटपुट होती है। यहाँ से करंट आता है, बेसिकली हम दोनों साइडों से, जहाँ से हमारा दिल करता है हम वहाँ से करंट इसका इन कर देते हैं और जहाँ से दिल करता है वहाँ से आउट कर देते हैं, लेकिन बेसिकली इसको यहाँ से इन किया जाता है और ये इसका आउट होता है। इसके बाद इसकी आती है हीट सिंक। हीट सिंक उस वक्त यूज़ होती है जब फ़र्ज़ करें हम एक ब्रेकर को ऑन करते हैं और उसकी नॉब जोन सी है ऑन की, जब टच होती है हमारी स्ट्रिप के साथ तो यहाँ पे एक स्पार्क पैदा होता है। इस स्पार्क पैदा होने की वजह से यहाँ पे ये स्ट्रिप गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से ये स्ट्रिप जब हम 10 से 12 दफ़ा या ज़्यादा दफ़ा इसको ऑन ऑफ़ करेंगे तो वो स्पार्किंग की वजह से ये स्ट्रिप ख़राब हो सकती है। ये हीट सिंक उसी सूरत में लगाई जाती है कि इसी वजह से लगाई जाती है कि यहाँ पे जितनी भी स्पार्किंग की वजह से हीट आ रही है वो इसको एग्जॉस्ट करके इसको सारी हीट को बाहर निकाल सके। आप ये देख सकते हैं कि हीट सिंक के अंदर यहाँ पे इसके प्लेट्स लगी हुई हैं, जिन प्लेट्स के अंदर यहाँ से ये प्लेट्स इसके साथ अटैच होती है और अटैच होने के बाद इसके अंदर हीट पूरी अब्जॉर्ब करता है और यहाँ से इसको बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमारी देखी जाती है कॉयल है। कॉयल के बाद ये हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल है। इसके नीचे जो सा है एक सोलिनॉइड सोलिनॉइड आप नॉब कह सकते हैं, सोलिनॉइड नॉब है। इसके बाद हमारे पास बाईमेटालिक स्ट्रिप है। बाईमेटालिक स्ट्रिप जोन सी है ये दो दांतों को मिला के बनाया जाता है, इसी से बाईमेटालिक स्ट्रिप कहा जाता है। ये ज़्यादातर हमारी स्टोव वगैरह के अंदर टेम्परेचर वगैरह को सेट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर दो किस्म की ट्रिपिंग होती है। एक हमारे पास थर्मल प्रोटेक्शन होती है और एक मैग्नेटिक प्रोटेक्शन होती है। थर्मल प्रोटेक्शन बेसिकली हमारी ओवरलोड को जो सी है ज़ाहिर करती है। ओवरलोड के अंदर फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 एम्पेयर का ब्रेकर है और वो 12 से 13 एम्पेयर के ऊपर यूज़ हो रहा है। एक तरह हमारे लोड जोन सा है 12 से 13 एम्पेयर हो गया है और इस सूरत के अंदर ये हमारी बाईमेटालिक स्ट्रिप जोन सी है, बाईमेटालिक स्ट्रिप जोन सी है, ये गर्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और जैसे ही ये गर्म होगी, गर्म होने के साथ ही ये मुड़ती जाएगी। जैसे ही ये मुड़ेगी इसके ये यहाँ पे जाकर इसके मैकेनिज़्म को टच होगी, उसी वक्त ब्रेकर हमारा ऑफ हो जाएगा। ये इसके ओवरलोड के ओवर एम्पेयर के ऊपर होता है कि हमने इसके ऊपर करंट कितना ज़्यादा डाला है, उसी हिसाब से ये हमारी बाईमेटालिक स्ट्रिप जोन सी है मोल्ड गर्म होके मोल्ड होती है और उतनी जल्दी ही ये वर्किंग करती है। इसके बाद हमारी दूसरी प्रोटेक्शन आती है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक प्रोटेक्शन। ये हमारी शॉर्ट सर्किट की सूरत के अंदर मैग्नेटिक प्रोटेक्शन जो सी है इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर ऐसे होता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लोड लगा हुआ है और वो शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट सर्किट की सूरत में हमारे पास मैक्सिमम एम्पेयर आ रहे हैं, जैसे हमारे पास 100 एम्पेयर या 150 एम्पेयर या 80 एम्पेयर हमारी ब्रेकर की रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर उसके अंदर से पास हो रहे हैं। इस सूरत के अंदर ये हमारी जो कॉयल है इसके अंदर से जब एक्सेस करंट गुजरता है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये नॉब है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से ये नॉब जो सी है ये आगे को प्रेस होती है। ये आगे को प्रेस होने की वजह से ये आपका ये मैकेनिज़्म है जिसके साथ ये ट्रिपिंग का सिस्टम लगा है वो थोड़ा सा स्लाइड करता है और आपका ब्रेकर बंद हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 से 5 MCB ब्रेकर है बी टाइप का और ये 3 से 5 गुना ज़्यादा हम इसके ऊपर लोड लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने 10 गुना ज़्यादा लोड डाल दिया है। इस सूरत के अंदर इसकी कॉयल सड़ने का ज़्यादा खदशा है और ब्रेकर ट्रिप तो होगा, लेकिन ज़्यादा खदशा ये है कि ट्रिपिंग से पहले इसकी कॉयल सड़ जाए। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक कॉयल है, ये सड़ी हुई है। इसकी ना तो नॉब इस वक्त चल रही है और ये देखें इसकी पूरी कॉयल सड़ गई है। अब इन सब ब्रेकर्स के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं इजीली कि इनकी से सब ब्रेकर 32 एम्पेयर के हैं। आप यूज़फुल की कॉयल भी देख सकते हैं कि इसकी कॉयल की फिनिशिंग क्या है, आप फैल्कन की भी देख सकते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है हमारी हीट सिंक। हीट सिंक आप देख सकते हैं नॉर्मल जितने भी ब्रेकर्स हैं सब ब्रेकर्स के अंदर हीट सिंक जो सी है उन्होंने स्पेस छोड़ी हुई है। वहाँ पे वो पैसे बचाने के लिए जो से हीट सिंक उन्होंने आधी लगाई हुई हैं। वहाँ पे स्पेस है लेकिन उन्होंने स्पेस को यूज़ नहीं किया हुआ अपनी प्राइस कम करने के लिए।
इसी तरह हम अगर देखें तो हमारी बाइमेटालिक स्ट्रिप है, बड़ी खूबसूरत सी स्ट्रिप है इसके अंदर, फैल्कन के अंदर भी अच्छी है। लेकिन अगर हम यूज़फुल के अंदर देखें तो इसकी बाइमेटालिक स्ट्रिप बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको अब पता लग गया होगा कि आपने कहाँ पे किस किस्म का ब्रेकर और कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है। और आपको ये भी पता लग सकता है कि अगर आपका ब्रेकर किस वजह से आपका ब्रेकर ट्रिप कर रहा है। अगर आपका ब्रेकर ओवरलोड की वजह से ट्रिप कर रहा है तो इसका मतलब आपकी बाइमेटालिक स्ट्रिप जो सी है वो गर्म हो रही है। और अगर आपका ब्रेकर सड़ चुका है, अगर आपके ब्रेकर की कॉइल सड़ चुकी है, इसका मतलब आपका कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से ज़्यादा एम्पेयर उसके अंदर से पास हुए हैं और आपकी कॉइल सड़ गई है। अगर आप यूज़फुल का ब्रेकर ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।